So now come to the question number third. That is the shape of a garden is rectangular in the middle. ये garden है, ठीक है. इसका shape क्या है? ये एक rectangular in the middle. बीच में क्या है? ये rectangle है ना, ठीक है. And a semicircular at the ends as shown in the diagram. और semicircular means आधा circle है. ये आधा circle है और ये आधा circle है, ठीक है. At the ends और हमें दिया गया है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन. अब ये बताओ कि इस गार्डन का पेरीमीटर क्या होगा. पेरीमीटर का मतलब अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से गए, ये कवर किया, यहाँ से ये कवर किया, यहाँ से ये कवर, यहाँ से वापस पहुंच गए, ठीक है. दैट मीन्स पेरीमीटर पूरा आपने एक चक्कर मार लिया इसका. तो अब ये बताइए कि टोटल इसका पेरीमीटर क्या हो गया. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या पता होना चाहिए. देखिए हम सबसे पहले तो देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है. हमारे एक रेक्टेंगल है, यहाँ सेमी सर्कल, यहाँ सेमी सर्कल, ठीक है. इस एंड से फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड द मेजरमेंट इज 20 और ये दे रखा है हमें मीटर में, 20 मीटर, ठीक है. ये है मीटर एंड दिस इज आल्सो मीटर, ठीक है. तो ये हमारे यहाँ से दिस एंड टू दिस एंड क्या हो गया हमारा 20 मीटर है. और ये हमारा ये सेमी सर्कल है, दैट मींस दिस इज डायमीटर एंड डायमीटर इज 7 मीटर. तो इसका रेडियस कितना होगा 7/2, दैट मींस 3.5 मीटर, ठीक है. तो आधा क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया 3.5 मीटर. अब हमें यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट सबसे पहले जानना है. यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक मींस ये तो उतना ही होगा, ये जितना है ये सेंटर से अगर मेजर करता हूँ तो ये भी उतना ही होगा. दैट मींस ये पोर्शन निकाल दीजिए और ये पोर्शन निकाल दीजिए. मान इसको काट के यहाँ से ये हटा दीजिए, यहाँ से ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, ठीक है. ये हमारा है यहाँ तक, ये है यहाँ तक का, ठीक है. ये और ये दैट मींस ये पूरा स्ट्रेट यहाँ तक आता है, ये स्ट्रेट यहाँ तक आता है, ठीक है. तो ये आ गया हमारा. और ये पूरा तो हमारा 20 था, ठीक है. अब जब पूरा 20 था, 20 से हमने इतना हटा दिया, इतना हटा दिया, तो ये पोर्शन कितना है, ये वाला. तो ये कैसे निकालेंगे, ये पूरा जब 7 है तो आधा 3.5, तो आधा मींस ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका. ये तो सेंटर पॉइंट से हम कहीं भी एंड पे हम वो करेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो सब बराबर होगा. दैट मींस अगर ये 3.5 है तो ये भी हमारा 3.5 होगा ना. 3.5 कैसे आया, ये पूरा था डायमीटर और रेडियस कितना होता है इसका आधा, तो इसका आधा हो गया 3.5 मीटर, ठीक है. सेम हियर आल्सो, यहाँ हम क्या करेंगे, इसका भी 3.5 मेजरमेंट रख देंगे, ठीक है. सेंटर से लेके यहाँ तक का हो गया. दैट मींस 3.5, 20 से हम 3.5 हटाएंगे और 20 से 3.5 हटा देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा. यहाँ से ये मेजरमेंट मिल जाएगा हमें, ये दोनों और ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का दोनों सेम होगा. व्हाई, बिकॉज़ दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है. तो दोनों सेम मेजरमेंट का होगा. अब हमारे ये मिल गया. उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों हमें मिल गए हैं, ये मिल गया मतलब ये भी मिल गया. उसके बाद हम सेमी सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है. सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो उसका आधा क्या होगा 2 पाई आर अपॉन 2, 2 कट जाएगा पाई आर. मैं आगे कर लेता हूं, उसको कर दूंगा, यहाँ दिखा दूंगा, ठीक है. उसके बाद ये आ जाएगा, फिर इसको हम प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे तो हमारा टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द गार्डन करेंगे, इसमें ये निकालते हैं, ठीक है. पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन सबसे पहले हम निकाल रहे हैं. और लेंथ इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पोर्शन कर देते हैं, ठीक. 2 इंटू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस circumference of semicircle. ये आ जाएगा 2, ठीक है. ये 2 क्यों आया, तो मैं साफ से कर देता हूं.
ठीक है, देखिए 2 इंटू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन ये है, इसका लेंथ ये है, तो 2 माने एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 लगा दिया। 2 ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, मान लो कि अगर ये 9 होता है तो 2 इंटू 9, क्यों, क्योंकि 9 और 9 ये 2 है ना हमारे पास, तो 9 + 9 18। उसी तरीके से जितना भी आएगा उसमें हम डबल कर सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस कर दिया, या तो 2 मल्टीप्लाई कर दो या दिस प्लस दिस कर दो, ये हो गया। अब फिर 2, क्योंकि हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बोला है, अगर हम सर्कल करते हैं तो एक ही होगा, सेमी सर्कल में 2 हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि एक सेमी सर्कल ये है सर्कमफ्रेंस इसका और एक सेमी सर्कल का ये है, ठीक है, यहां तक आ गए। अब हम क्या है इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, ये देखिए वही जो मैंने पहले बताया था आपको, 20 माने यहां से यहां तक का पूरा, इससे हम 3.5 और 3.5 दोनों को हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा, और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर किसका होता है, पूरे का होता है। अब हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें आधा चाहिए, तो आधे का क्या है, इसको डिवाइड कर दो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माने उसका आधा टुकड़ा कर दिया, तो 2 पाई आर को 2 टुकड़े कर दो, 2 कट गया, दैट मींस पाई आर, ठीक है, पाई आर का मतलब हमारा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल गया है, ठीक है, तो पाई आर आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई आर कर देंगे, ठीक है, रेडियस हमें पता है, इसमें क्या करेंगे हम, पाई आर, तो पाई और आर, आर की जगह हम क्या करेंगे, रेडियस 3.5, क्योंकि दोनों का सेम होगा, ये देखिए रेडियस 3.5 है, उसका भी 3.5 है, ठीक है, तो पाई इंटू आर आ गया, ठीक है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 336 7, 20 माइनस 7 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, 7 5 जा 35। देखिए पाई की वैल्यू इधर वी कैन टेक 22/7 और वी कैन टेक 3.14, which one is suitable, 22/7 ज्यादातर यही suitable होता है, why, because we can क्या है फर्दर डिवाइड द अदर नंबर्स, या अदर जो हमें इंटीजर्स दिया रहता है वो डिवाइड हो जाता है, तो हमारी ये सुविधा हो जाती है, दैट्स व्हाई वी टेक नॉर्मली 22/7। ये दोनों है पाई की वैल्यू, आप इधर ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ये दिया गया कि टेक दिस एज पाई और टेक दिस एज पाई, जो मर्जी, और अपने हिसाब से आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैंने 22/7 पाई की वैल्यू ले ली है, ठीक है, ये हो गया। इसको डिवाइड कर लिए तो पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 7 5 जा 35, आप डिवाइड करके देख सकते हैं अलग से, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 7 कितना होता है, 13, ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये आ गया हमारा, इसका मतलब 13 2 जा 26 प्लस 5 4 20, 5 4 20, 22, ठीक है, ये आ गया 22, इसका मतलब 48 हमारी पेरीमीटर है, तो 48 मीटर आ गया, ठीक है। 48 मीटर कैसे आया हमारा, मतलब किसका आया 48 मीटर, हम यहाँ से पूरे यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए, तो हमारा क्या आ गया 48 मीटर आ गया। यहाँ का ये 13 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का 13 था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा हमने ये निकाला था पाई इंटू 3.5, ठीक है, तो यहाँ का भी पाई इंटू 3.5, तो दो थे तो हमने उसके लिए 2 लिख दिया, ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा 48 मीटर पेरीमीटर। अब इसके अलावा हमें और क्या पूछा गया है, थर्ड में फाइंड द एरिया, अब हमने एरिया निकालना है इसका, ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अभी एरिया निकालेंगे इसमें। और इसमें पेरीमीटर तो हमारा निकल गया है, पेरीमीटर हमारा निकल गया है, अब नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया हम निकालेंगे, इसमें हमें ये हमने निकाल दिया था, ये 13 मीटर ना यहाँ से यहाँ तक का,
ठीक है, तो एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं इसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। ये हो सकता है दिस प्लस दिस। We have to find the area of this whole garden. We have divided this whole garden into 3 pieces. The first one semicircle, the middle one rectangle, and the third one semicircle. ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, the area of this rectangle हमारे ये हो गया, plus area of 2 semicircles. एक ये हो गया, the first one this and the second one this. ठीक है, तो हम this plus this कर देंगे। इसमें 2 मैंने इसलिए कर दिया कि why, because both are same. The area of one the first semicircle equals to the second semicircle। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें क्या है, यहां करेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेमी सर्कल्स में। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ सेमी मींस इसका आधा मींस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसको 2 टुकड़े कर देंगे ना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस का प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स में हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ, पहले यहां कर देता हूं मैं 2 का। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये हमने किया 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये हो जाएगा। अब देखिए हमें ये दिया तो नहीं है कि पाई की वैल्यू हमने क्या लेनी है, तो वी कैन टेक 22/7 so that it can divide, the 2 can divide the upper number। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ हमारी कितनी है, देखिए रेक्टेंगल की, सिर्फ ये रेक्टेंगुलर पोर्शन दिस मच ओनली, ये हमारा 13 है और ये 7 है ना। ठीक है, तो दैट मींस 13 मल्टीप्लाइड बाय 7, 13 हमने निकाला है और 7 इट वाज, द 7 इज गिवन। ठीक है, और इसके बाद प्लस कर दिया हमने 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मीन्स 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर मीन्स 3.5 रेडियस, 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये देखिए 2 पाई मीन्स 22/7, वी हैव टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7, आर स्क्वायर रेडियस इज 3.5, ये हमने पहले ही निकाल दिया था। ठीक है, 7 डायमीटर है, आधा कर दीजिए 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 ये आ गया। ठीक है, तो अब हम देखिए 2 से 2 1s are 2, 2 11s are 22, ये हो गया हमारा। अब हम इससे इसको भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पावर 2 है तो ये तब तक नहीं काटेंगे जब तक ये अलग अलग ना हो जाए। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ 13 7s are 91 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 11/7, तो ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाइड बाय 3.5 और मल्टीप्लाइड बाय 3.5/1, ये आ गया ना हमारा। इसके बाद ठीक है, अब क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट है ना 3.5 3.5, 7 5s are 35, पॉइंट या पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 91 प्लस, इसके साथ हम एक प्लस इसलिए नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना है, कराते कराते जब यहाँ तक आएगा उसके बाद हम इसको प्लस करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्नमास फॉर्मूला। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा क्या हो गया, 11 5s are 55, दैट मींस 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 आ गया हमारा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हमारा हो गया, देखिए इज इक्वल टू 3.5 है ये। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं 3.5 5.5 5 25 का 5 2 5 15 16 17 175 का 5 5 का 5 7
5 6 7 2 7 8 9 1925 मींस 19.25। तो हमारा 91 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 91.25 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस 19.25 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 to 10, 2 to the 4 1 5, 9 to the 18, 2 the 4 2 the 2 1 3, 38.50 that is equal to 91 plus 38.50। तो इसको हम जब ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 0.50, तो ये हो गया 819 9 10 11 12 129.50 और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू 129.50 मीटर स्क्वायर एरिया, एरिया ऑफ द गार्डन। ये देखिए, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 38.50 आता है। दिस इज एडेड विद 91, then we get the answer 129.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द होल गार्डन। ठीक है।